Good afternoon, sir. चलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. चलिए, टर्म्स में लिखा देता हूँ फिर से, सो दैट जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। वन नोट तो मैं इंस्टॉल ही नहीं किया भाई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। वन नोट लैपटॉप फॉर्मेट मारा हूँ, तो मेरे पास आज लिमिटेड स्पेस है ना। टुडे आई हैव लिमिटेड स्पेस, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। तब जो भी है मेरे पास व्हाइट बोर्ड है ना, ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज करके करते हैं। जो सारी केसेस है एनालिटिकल मेथड, जो हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने तो बताया दो मेथड है। एक एनालिटिकल मेथड है जो कि आपको फॉर्मूला कल दिया था। अभी उस फॉर्मूला को मैं सिस्टमेटिक वे में जितने सारे कंडीशन है मैं उसकी तरह लिखा देता हूँ, फिर हम लोग जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो दो केसेस होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनालिटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये बस लिखते जाना, ये मिट जाएगा है ना, मेरे पास रहेगा नहीं, बिकॉज इसमें एक ही पेज पे मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अरे भाई, ठीक है, ये आपका कोई बॉडी है, ठीक है। यहां से एक सेक्शन मैंने कट किया, इरेजर कर गया, इरेजर में ऑप्शन नहीं आ रहा, पूरा मिटेगा, ठीक है। मैं यहां से एक सेक्शन कट किया इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल स्ट्रेस लगता था, यस और नो? यहाँ पे हमारी नॉर्मल स्ट्रेस लग रही थी, ये सब सारे स्ट्रेस हैं, सिग्मा 2, सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड दिस इज आल्सो सिग्मा 1। चार कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस का चार कॉम्बिनेशन हमने आप लोग को बताया था, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और एक में फिर सीरियस स्ट्रेस था। अभी जितने सारे दोनों प्लेन पे, अपोजिट प्लेन पे मेरा स्ट्रेसेस डेवलप कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ sigma 1 and sigma 2, sigma 1 and sigma 2 are given principal stress as shown in figure में जैसा मैंने दिखाया है आपको,
as shown in figure, then normal and shear stress, the normal and shear stress on plane AA, ये जो मैंने कट किया ना, दिस इज ए प्लेन है आपका AA, on a plane AA which is inclined, at angle theta from major principal plane, मेजर प्रिंसिपल प्लेन में मान रहा हूं सिग्मा 1 जब ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, दैट मींस सिग्मा 1 आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। तो जहां पे स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो मैंने माना कि सिग्मा 1 ज्यादा बड़ा है सिग्मा 2 से, तो ये वाला प्लेन आपका मेजर प्लेन हो गया। तो इस केस में अगर आपको नॉर्मल निकालना है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, सिग्मा 1, बस आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, सिग्मा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो सिग्मा n1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कल मैं लिखाया हूँ ऑलरेडी, मैं फिर से रिफ्रेश करके लिखा दे रहा हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, वहां एक्स वाई करके मैं लिखाया हूँ, तो रिलेट कर लेना। सिग्मा n2 की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। फिर वहां पे मैंने शेयर स्ट्रेस भी आपको निकाल के बताया था, तो टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 इज इक्वल टू माइनस में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये जो टाउ है, आप इस बॉडी को मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ हल्का सा इस तरीके से, अगर ये आपकी बॉडी है तो यहाँ पे एक मिनट, इस बॉडी को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपका सिग्मा n1, यहाँ पे आपका टाउ 1 और इधर आपका टाउ 2, बाकी सारा चीज जैसे ऊपर आपको दिख रहा है उस तरीके से। ठीक है, तो ये टाउ 1 टाउ 2 का वैल्यू, ये फॉर्मूला आपका होता है, ये अभी आपको याद रखना है। तो अगर टाउ मैक्स आपको निकालना है, टाउ मैक्स टाउ 1 टाउ 2 का वैल्यू अगर टाउ मैक्स मैं निकालूंगा तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये फॉर्मूला मैंने आपको कल दिया था टाउ मैक्स का। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जब सिग्मा 1 ज्यादा बड़ा होता है सिग्मा 2 से, तो आपको ये फॉर्मूला होगा टाउ मैक्स, ये माइनस में आएगा। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं टाउ मैक्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं दिस वन, टाउ मैक्स इज इक्वल टू, क्या हुआ, एक मिनट, चलो ये टाउ मैक्स का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट एक केस और है, एक केस में मैंने आपको लिखाया था पिछले क्लास में cos 2 थीटा प्लस टाउ x बाई साइन 2 थीटा, मैं उसको लिखा देता हूँ, इसको लिख लिए एक बार बता देना, ये फॉर्मूला लिख लिए, ये फॉर्मूला लिख लियो। पिछले क्लास में मैंने इसको क्या बताया था, सिग्मा x और सिग्मा y के टर्म में बताया था। क्या आवाज जा रहा है लोगों को, आवाज जा रही है क्या? यस सर। यस सर। चलो लिख लिए इसे, इसे लिख लिए। चलो अब कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग,
और इसमें देखो बताने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन इतना काफी है इस लेवल पे। कल क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, इधर गया भाई व्हाइट बोर्ड। कल क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस at a point across two perpendicular planes are 120 meganewton per meter square and 60 meganewton per meter square. Find, आपको निकालना था नंबर 1 में the normal and tangential, the normal and tangential stress, the normal and tangential stress and the resultant stress and its obliquity on a plane at 20 degree with major principal plane. ठीक है, यही क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये सर यही क्वेश्चन दिया था ना। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर आप लोग एंजॉय कर सकते हो 5th सेमेस्टर में के बाद सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना, क्लियरिटी आ जाएगी। 1-2 चैप्टर तो खुद से पढ़ना सीखो। क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलो, गलत बोल रहा हूँ? इसलिए इस चैप्टर को मैंने लास्ट में बताया, इसमें सारे चीज ऑलरेडी पढ़े होगे आप मॉस में। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका पहले में 120 है। अरे भाई ये भी कितना है, दिस वन इज 120 और यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो -60 दिया हुआ है। तो ये कितना दिया, 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस वन इज 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है, 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी दिया हुआ है 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एंगल दिया हुआ है मेजर ऑब्लिक्विटी प्लेन विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, तो ये आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। सो इसके साथ एंगल कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो आपको निकालना है सिग्मा एन क्या होगा, टाउ क्या होगा, ये निकालनी है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस एंड रिजल्टेंट निकालना, ये 3 चीज आपको निकालना है। तो जब मैं बात करता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, दिस इज 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा बाई इज इक्वल टू 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो आप सिग्मा 1 या सिग्मा 2 कर सकते हो। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा बाई के टर्म में मैंने कर दिया। इवन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपकी 20 डिग्री। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, अभी मैंने बताया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, यही होता है। सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है, 120 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 120 माइनस 60 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 20 डिग्री, दैट मीन्स टोटल 40 डिग्री हो गया।
तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 180/2 दिस इज 90 और ये 190 ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो 60/2 कितना हो जाएगा 30 cos 40 डिग्री कितना आ गया ये। तो यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई बताना कोई, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गया, कितना आया यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, cos 30 cos 40 डिग्री कितना होगा, 30 cos 40 डिग्री कितना होगा, 34.641 जोड़ दो कितना आ रहा है, 90 + 30 cos 40 कितना आ रहा है टोटल, इट कम्स अराउंड 112.98 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज टेंसाइल इन नेचर। क्लियर है। टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाल के बताओ मुझे, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, ठीक है किया है। टेंजेंशियल स्ट्रेस मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, डायग्राम में हटा रहा हूँ यहाँ पे, इसी पेज पे हमको सारा सॉल्व करना पड़ेगा। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना निकल के आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस, बोल दो। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या फॉर्मूला था टेंजेंशियल स्ट्रेस का, क्या बताया था मैंने, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। सिग्मा एक्स आपका 120 है माइनस 60 है बाई 2 इंटू साइन 40 डिग्री कितना आ गया है टोटल, ये तो 30 कॉस कितना आ रहा था कुछ दिन अभी कुछ कोई बोला था, 30 cos 40 का कितना 34.614 कितना आ रहा था, 9 नहीं ये 2 है ना, तो ये आ जाएगा कितना 30 sin 40 30 30 sin 40 डिग्री ना, इट कम अराउंड 19.28 मेरे ख्याल से आएगा आपका, आ रहा है क्या 19.28 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऑब्लिक्विटी भी पूछ रहा है, ऑब्लिक्विटी ऑन अ प्लेन, ऑब्लिक्विटी निकालना है आपको। तो ऑब्लिक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑब्लिक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला मैं दे रखा हूँ। ऑब्लिक्विटी क्या होता है, इंक्लाइन कितने एंगल पे, प्लेन को जो कट कर रहा है उस थीटा एंगल पे, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक्विटी प्लेन। उसकी वैल्यू निकालने के लिए थीटा के वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो थीटा के वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला है थीटा का, अच्छा पहले रिजल्टेंट हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा इसका रिजल्टेंट पहले निकाल दो, रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना आ रहा है, सिग्मा आर इज इक्वल टू रूट ओवर नॉर्मल स्ट्रेस प्लस टाउ का स्क्वायर, तो 112.98 का स्क्वायर प्लस 19.28 का स्क्वायर, तो यहाँ से रिजल्टेंट निकाल दो कितना आ गया आपका, हाउ मच इट विल कम, रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना आ गया, it will come around 114.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। फिर ऑब्लिक्विटी निकालना आपको, तो ऑब्लिक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने दे रखा आपको, क्या ऑब्लिक्विटी निकालने का फॉर्मूला, तो ऑब्लिक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्लिक्विटी निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू टाइन इनवर्स टाउ वाई सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस है ये, नॉर्मल स्ट्रेस है, सो इट इज टाइन इनवर्स टाउ का वैल्यू कितना है मेरा 19.28 आया है और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 112.98 आया है। यहाँ से बता दो ऑब्लिक्विटी का वैल्यू कितना है, निकालो
कितना आ रहा फाई का वैल्यू? कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। टाइम इनवर्स कैलकुलेट करने आता है तो कितना आएगा एंगल का वैल्यू? कम अराउंड 19 डिग्री 45 सेकंड आएगा। ये कैलकुलेट करने आता है ना एंगल का वैल्यू? 9 डिग्री 41 सेकंड के आसपास। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। तो बाकी रेस्ट आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। और एक फॉर्मूला है। चलो इतना काफी है इस सब्जेक्ट में। बाकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला और है उसमें, तो उसको एक बार खुद से देखना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे मैसेज करोगे, मैं उसको फिर से बता दूंगा। अगर दिक्कत होगा तो, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। एक बार बुक खोलना, कभी बुक खोल के इन सब सारी चीजों को देखो एक बार। ठीक है, ठीक है ना? अब Yes. बुक खोलो, इन सब सारी चीजों को देखो, एक टॉपिक खुद से पढ़ने की कोशिश करो, तब आइडिया होगा खुद से कैसे पढ़ा जाता है। इसमें मैं एक चीज छोड़ा हूँ, तो उसको आप लोग देखो कैसे करते हो, उसको सॉल्व करो, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर मेरे को बोलना, मैं बता दूंगा डिटेल्स। ठीक है, चलो तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा। टॉस भी कंप्लीट हो गया एंड हाईवे भी कंप्लीट हो गई है। बस टनल बचा हुआ है। आई थिंक मैम टनल पढ़ा रही है आपको, मैम टनल पढ़ा रही है ना? नो सर। मैम का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैम का कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ बताना? हाइड्रोलिक्स नहीं हाइड्रोलिक्स नहीं, मैम लास्ट चैप्टर। जो रेलवेज वाली पढ़ा रही है ना, रेलवे वाला पोर्शन पढ़ा रही है। रेलवेज तो कंप्लीट हो गया ना? यस सर। रेलवे कंप्लीट हो गया तो मैम टनल नहीं पढ़ाई है तो मैं से पढ़ा दूंगा। अगर पढ़ा दिए मैम टनल तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टनल में मुझे एक दिन लगेगा, मुश्किल से एक दिन लगेगा बस, ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको। तो आपको ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। इस चीज में मैं एक टॉपिक छोड़ा हूँ, कैन गो थ्रू दैट। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं उसे बता दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेकर। ठीक है, अब आपकी ट्रेनिंग का टाइम भी स्टार्ट है ना 9 से? आज ही से स्टार्ट था ना कल ट्रेनिंग? से। आज ही से स्टार्ट है ना? चलो जो अप्लाई, कल से। क्या बोलो? सर कल से ट्रेनिंग। कल से? सर मंडे से। हाँ, तो जो अप्लाई कर दिया है उसको जैसे जैसे होगा साइन करके मिल जाएगा टाइम टू टाइम। तो उस जिस मेल से अप्लाई किया उसी मेल पे आपको बोनाफाइड मिल जाएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। अप्लाई करो। अगर किसी को दिक्कत होता है कंपनी खोजने में तो लास्ट में मैं रांची में भेज दूंगा सबको एक साथ। ठीक है, आप लोग वहां जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर किसी को बोलता है कि सर कंपनी नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ करें नहीं करें पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे बच्चे मुझे मैसेज करना, मैं उन सबका एक लेटर बनाऊंगा। जितने लोग को नहीं मिला है वो सब रांची जाएंगे। एक बहुत छोटी कंपनी है, जस्ट अभी खुली ही है, उस कंपनी में कर सकते हो, क्योंकि छोटी कंपनी में सीखने के लिए तुमको बहुत ज्यादा मिलेगा। बड़ी कंपनी में बहुत बिजी शेड्यूल होता है वो लोग का, तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। तो एक और है ईस्टर्न स्टेट रांची में, डायमंड सिटी का जो प्रोजेक्ट है। एक मिनट, हेलो, ठीक है, तो एक वो प्रोजेक्ट है, वहां पे कर सकते हो। और मेरा सजेशन है कि आपके एरिया के आसपास में जो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा, कहीं ना कहीं ब्लॉक में देखना या आसपास में है ना, जो शहरी इलाका आसपास में होगा, आप लोग वहां पे जाओ। वहां पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा, रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। हेलो सर, क्लास चल रहा है ना, किसको हम भेज रहे हैं? मेरे यहाँ से कोई नहीं है, क्लास चल रहा है। अरे सर मेरा क्लास चल रहा है। सुदीप सब एक बार देखिए ना, कॉल करके बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। एक बार जाओ, एक बार गवर्नमेंट से हो जाने से सही रहेगा, चाहे बिज डिपार्टमेंट कोई होगा
तो जहाँ पे काम चल रहा है वहां पे पता करो, वहां पे गवर्नमेंट में अप्लाई करो, मिल जाएगा तुमको वहां पे। ठीक है, फिर भी नहीं मिलता है तो मेरे को मैसेज करना, तो उसमें मैं कर दूंगा सबका एक बार में। तो मुझे लिस्ट चाहिए, तो 7 दिन तक मैं देखता हूँ, 7 डे में नहीं आएगा उसका लिस्ट बना के मैं भेज दूंगा। आप चले जाना वहां पे रांची में, तो रांची में प्रेफर करूंगा क्योंकि इधर तो, लेकिन ऐसे आपको घर के आसपास में कोई ना कोई कंपनी मिल जाएगी जहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहा हो, है ना। या फिर जो बोकारो में है वो सेल में ट्राई कर सकता है, जो बोकारो स्टील सिटी प्लांट है वहां भी ट्रेनिंग होती है। हाँ जी। सेल नहीं अभी दे रहा है सर, कोरोना काल में। हाँ, तो सेल नहीं दे रहा है तो बहुत सारा और भी बोकारो में काम चल रहा होगा आसपास में कहीं भी, जो भी प्राइवेट कंपनी काम कर रही हो वहां पे जाओ सीधे, आप बात करो उनसे, अगर होता है तो मैं बोनाफाइड दे दूंगा, फिर भी नहीं होता तो फिर मैं तो हूँ, मैं करवा दूंगा फिर एक जगह, जाना सीखना वहां पे। और ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है हम लोग का सिलेबस, बाकी एक्सटर्नल बचा है, मैम नहीं पढ़ाई गए थे, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को जाकर के, है ना। कुछ चीजें मैं छोड़ा हूँ इसमें, वो आपके लिए छोड़ा हूँ, आप थोड़ा पढ़ो खुद से। यस और नो? सर प्रॉब्लम ये है कि सर बुक वगैरह नहीं है सर हम लोग के पास। ऑनलाइन बुक, एक दो बुक इशू करवा लो, ऑनलाइन बुक खरीद लो, कुछ बुक्स होनी चाहिए, लाइब्रेरी में ऐसे बुक अवेलेबल है, फिर भी एक दो बुक्स होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि 3 साल तक तो कॉलेज दे देगा, 3 साल के बाद कौन देगा, बुक्स होना चाहिए ना। तो जो जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, कुछ किताबें खरीद के रख लो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक खरीद के रख लो कोई अच्छी सी, फिर जियोटेक का बुक खरीद के रख लो, ट्रांसपोर्टेशन का खन्ना एंड जस्टो खरीद के रख लो, ये सब एवरग्रीन बुक है, यही सब लगेगा। आगे आरसीसी पढ़ोगे तो उसमें पीसी वर्गीस खरीद के रख सकते हो, अच्छी किताब है। तो कुछ कुछ बुक्स खरीद के हर सेमेस्टर में, सर्वे का बुक खरीद के रख सकते हो, अभी एनएन वर्षक आप यूज करते हो उसको खरीद लो एक। फिर और अच्छा पढ़ना है तो आर ओगर का बुक आता है सर्वे का, उसको देख सकते हो। तो एक दो बुक खरीदते जाओ, मतलब हर सेमेस्टर में एक बुक खरीदोगे तो 5-6 बुक हो जाएगा, और फिर आप डिप्लोमा के बाद फिर उसको पढ़ोगे। क्वेश्चन बैंक खरीद लो, मैं तो 3rd सेमेस्टर में ही बोला था, क्वेश्चन बैंक खरीद लो एसएससी जेईई का, जितना पढ़ाता हूँ उस पोर्शन को कंप्लीट करके फिर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व नहीं हो, अगर कोई की होगे तो आइडिया होगा उसको। यस और नो? यस सर। चलो, तो सर यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरे एंड से, ठीक है, और कुछ बचा नहीं है। एक और रिटेनिंग वॉल थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आई थिंक वो जियोटेक में पढ़ ही रहे होगे अभी, रिटेनिंग वॉल हो गया ना। तो रिटेनिंग वॉल का एक टॉपिक था इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो वो मैं जियोटेक पे छोड़ देता था, आपको उधर पढ़ लोगे सारा कॉन्सेप्ट, जैसे कि प्रेशर, एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर क्या होता है, कितना प्रेशर एक्ट करा, तो वो चीज आप निकाल ही ले रहे होगे अभी वहां पे, है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजें हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर होगा तो पॉसिबल कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ये सब तो थ्योरी चलो होता है, कुछ एक्सेल में कुछ काम होता है कि आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करना हो, टेस्ट वगैरह की हो, तो उसको कैसे प्लॉट करोगे, वो चीज आनी चाहिए सबको, तो उस चीज को देख लेंगे। तो और कुछ हाईवे का कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखा दूंगा आपको, कैसे प्रैक्टिकली काम होता है फील्ड में, वो चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग में समझ लो ट्रेनिंग ही चलेगा एक तरीके से, टोटली प्रैक्टिकली होगा वहाँ पे, कैसे क्या काम होता है, ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, क्या क्या मैं आपको भेज दूंगा पहले से, कुछ मैं भेज दूंगा आपको पीडीएफ में, आप उसको स्टडी करने की कोशिश करना, क्या बताना चाह रहा आपको, पूरा डायग्राम रहेगा, क्या उस डायग्राम को समझना है, कहाँ पे कैम्बर होगा, कहाँ पे ड्रेन होगा, है ना, सब ग्रेड सब बेस कैसे कटिंग होता है, कैसे फिलिंग होता है, वो सब सारी चीज को देखेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा मैं आपको, जो कि फील्ड में होता है। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर। स्क्रीनशॉट से